हम कपड़े को खोलेंगे और ये जो हमारा सीधा पार्ट है हम उसको सीधे पे सीधे तरीके से अपन को कपड़े को रखना है। देखिए मेज़रमेंट स्क्रीन पर है, आपको भी ऐसे मेज़रमेंट ले लेना है और जैसे मैं बनाती जाऊंगी आप बनाते जाइएगा। सबसे पहले हमें यहाँ पे एक सीधी लाइन कर लेनी है। अब शर्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से हमें 2 इंच की बटन पट्टी के लिए निकालना है। यहाँ से 2 इंच इस तरीके से मार्क कर लेंगे। ये हमारा बटन पट्टी के लिए यूज़ होगा, इस पे लिख देते हैं हम, है ना। अब हम यहाँ से मार्किंग करेंगे। फुल शोल्डर का नाप है 10 इंच। आपका जितना फुल शोल्डर का नाप है आपको उतना रखना है। प्लस करेंगे 1 इंच, डिवाइड करेंगे 2 से 5.5 मतलब 5.5। अब हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। बस यहाँ पे आप जिसका बना रहे हैं आपको उसका मेज़रमेंट रखना है और आपको जैसे मैं बना रही हूँ बनाते जाना है और जैसे मैंने फॉर्मूले लगाया आपको वैसे लगा के बनाते जाना है। 5.5 निकल के आए, उसमें हम डिवाइड कर देंगे 4 का, तो हमें इतना डाउन जाना है। यहाँ से 1.25 में एक लाइन ऊपर। अब हमें यहाँ से हम डाउन चले गए। अब हमें यहाँ पे मार्किंग करनी है नेक की चौड़ाई के लिए, गले की चौड़ाई निकालने के लिए। तो सीना कितना है 20 इंच, भाग दे देंगे हम 12 से 1.66। यहाँ पे निशान लगा लेंगे 1.66 पे, मतलब 1.5 इंच में एक लाइन ऊपर क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे चेस्ट लाइन बनानी है। चेस्ट कितना है 20 इंच, डिवाइड करेंगे 6 इंच प्लस 1.50 इंच, तो हमें आंसर मिला 4.75 में एक लाइन ऊपर। ये हो गई हमारी चेस्ट लाइन। अब हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट कितना है हमारा 20 इंच, प्लस लूजिंग ऐड करेंगे इसमें हम। लूजिंग किसके हिसाब से लेंगे, अगर हमारा बेबी जिसका हम ड्रेस बना रहे हैं वो अगर हैवी है तो हम 5 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे। अगर वो नॉर्मल है, मतलब सही सही है, ना ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा मोटा है, तो हम 4 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे। तो मैं 4 इंच की लूजिंग ऐड करूँगी और डिवाइड करेंगे 4 से, तो हमारा आएगा 6। तो आपको ये 2 इंच छोड़कर ही मार्किंग करनी है, तो हम देखो 6 इंच पे निशान लगा रहे हैं। 6 इंच। आपको मार्जिन का अगर 1 इंच लेना है तो आप 1 इंच लो, आपको हाफ इंच लेना है तो आप हाफ इंच लो। मैं 1 इंच लूँगी। ये मार्क हो गया। हमने शोल्डर डाउन नेक की विड्थ निकाली थी, तो उस पर हम इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे और इसका सेंटर लेंगे और निशान लगा लेंगे सेंटर पे इस तरीके से। फिर हम इंची टेप को सीधा रखेंगे। शर्ट की लंबाई है 17 इंच, उसमें हम सिलाई का ऐड करेंगे 1 इंच, तो हमारा आएगा 18 इंच। निशान जहाँ लगाया हमने वहाँ पे हम सीधी लाइन कर लेंगे इस तरीके से। अब हमें वेस्ट का निशान लगाना है, मतलब कमर का निशान लगाना है। तो जो हमने चेस्ट लाइन और जो लेंथ की लाइन ली है वहाँ पे हम इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे चेस्ट लाइन पे और लेंथ लाइन पे, और सेंटर लेंगे इंची टेप से। ये जो हमारा सेंटर आया वो हो गई हमारी वेस्ट लाइन। यहाँ पे हम लाइन कर लेंगे इस तरीके से। ये हो गई हमारी वेस्ट लाइन। हम यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग करेंगे। यहाँ आपने
चेस्ट पे कितनी मार्किंग करी मैंने 6 इंच, आपने जितनी भी इंच की करी हो उसमें अगर आपका बेबी हैवी है तो आपको 0.25 इंच प्लस कर देना है। अगर बेबी हैवी नहीं है तो आपने जितनी चेस्ट में लाइन करी हो उसमें आपको 0.25 इंच माइनस कर देना है। तो मैंने यहाँ पे 6 इंच की मार्किंग करी थी, मैं यहाँ पे 5.75 इंच की मार्किंग करूँगी और 1 इंच मार्जिन का आएगा। लेंथ लाइन पे मार्किंग करेंगे। चेस्ट पे मार्किंग थी हमारी 6 इंच की और यहाँ पे हम 6.25 इंच पे निशान लगाएंगे। अब हम यहाँ पे चेस्ट लाइन से वेस्ट का लाइन कर देंगे और वेस्ट से लेंथ लाइन पे लाइन कर देंगे और मार्जिन वाली लाइन को मार्जिन से मिला देंगे। यहाँ पे इसका सेंटर लेंगे, सेंटर से एक लाइन करेंगे यहाँ पे आधा है, यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, ये जो हमने लाइन करी है ना यहाँ तक ही देखेंगे तो यहाँ पे मेरा आ रहा है 5.5। सबका साइज़ के अकॉर्डिंग अलग आएगा। और यहाँ पे जो हमने मिडल निकाला वहाँ पे मुझे लेना है 5, हाफ इंच माइनस कर देंगे। हाफ इंच माइनस करना सभी साइज़ के लिए फिक्स्ड 5 है। इंच निशान लगा देंगे और यहाँ पे भी हम 5 इंच पे निशान लगा देंगे। इस तरीके से अब यहाँ पे हम, ये हमारा बैक पार्ट है तो हम यहाँ पे निशान लगाएंगे 0.75 इंच। इस तरीके से मिला के और हम फ्रंट के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हाफ इंच जाएंगे अंदर, हाफ इंच अंदर की साइड मार्क करना सभी साइज़ के लिए फिक्स्ड है। मिडल से हाफ इंच जाएंगे अंदर और इस तरीके से लेके आएंगे, निशान लगाएंगे और यहाँ पे हमें जाना है हाफ इंच। हाफ इंच पे इस तरीके से निशान लगा के, जहाँ हमने ये निशान लगाए वहाँ पे हाफ इंच पे निशान लगा के इस तरीके से ये हो गया हमारा बैक का आर्म होल, ये हो गया हमारा फ्रंट का आर्म होल। हमने गले की चौड़ाई का निशान लगाया था ना, अब हम पीछे के गले की, बैक गले की लंबाई की मार्किंग करेंगे, लंबाई का निशान लगाएंगे 0.75 इंच। निशान लगा लिया हमने। बस यहाँ तक रखेंगे, जैसा मैं निशान लगानी है आपको ऐसे ही लगाना है। इसको हम यहाँ तक रखेंगे। अब फ्रंट का निकालना है हमें। अब आगे के गले के लिए हमें क्या करना है, जितना हमने आगे का जब हमने शुरू में लगाया था चेस्ट 20 इंच 20 इंच भाग दिया था, डिवाइड किया था हमने 12 में, तो हमारा आया था 1.666। इसमें हम प्लस करेंगे 0.75 इंच, जो सबके लिए ही है। तो यहाँ पे हम निशान लगाएंगे 2.5 इंच में एक लाइन कम। ये हमारा हो गया आगे का गला। ये हम पूरा ले लेंगे यहाँ तक। गला बना लेंगे। अब हमें यहाँ से हाफ इंच पे निशान लगाना है, मतलब आधा इंच पर निशान लगाएंगे इस तरीके से और यहाँ पे हम 1 इंच पे इस तरीके से निशान लगाएंगे। यहाँ पे हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे।
जो हमने 1 इंच का निशान लगाया इस तरीके से लगा लेंगे। फिर बनाएंगे तो हमें 0.25 इंच इस तरीके से निशान लगा। इस तरीके से लाइन कर देंगे। ये जो हमने मार्किंग करी है, ये जो निशान लगाया हमने, वहाँ से इस तरीके से इंची टेप रखेंगे 3.5 पे और ये निशान लगा देंगे यहाँ पे। ऐसे यहाँ रखेंगे और इस तरीके से निशान लगाएंगे, इसे यहाँ रखेंगे, निशान लगाएंगे और सीधी लाइन कर देंगे। इस तरीके से सीधी लाइन कर देंगे। अब इसकी कटिंग करेंगे। ये जो हमने 2 इंच का मार्क किया था, अब वो फ्रंट में तो आएगा, बैक में तो आएगा नहीं, बटन पट्टी है ना, तो हम इस तरीके से उसको मोड़ देंगे। इस तरीके से यहाँ से, और यहाँ से मैं आर्मोल बना लेंगे इस तरीके से, जैसे इसमें बने हुए हैं, बनाए हमने अभी। फ्रंट में सेम शेप ड्रॉ कर देनी है बस आपको, सेम ऐसा का ऐसा निशान लगा देना है। और यहाँ पे ये जो गले का निशान लगा है ना, ये लगा देंगे यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे इस तरीके से, और अब हम इसको उठा के साइड पर रख देंगे। ये हमने जो निशान लगाया वो ये रहा, गले का निशान। इस तरीके से 1/2 इंच का निशान लगाएंगे और इस तरीके से गले को बना देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। बैक में हमें कुछ नहीं करना, निशान जो लगाना है वो गले का लगाना है। ये हमारा बन गया गले का निशान। तो ये बैक बन गया हमारा। हम यहाँ से आर्मोल छाट लेंगे, है ना, इस तरीके से आर्मोल छाट लेंगे पहले हम इसको कट कर देंगे। इस तरीके से हमें इस टाइप से हमारा कोट कॉलर का बन के आ जाएगा। ठीक है, सीधे पे सीधा, जो बटन पट्टी के लिए पट्टियाँ निकालनी है, सीधे ये सीधी साइड है हमारी, हम इस तरीके से कपड़े को यूँ रखेंगे, सीधी पे सीधी साइड करके कपड़े को इस तरीके से रखेंगे। यूँ सीधा कटा हुआ था, इसको यहाँ इस तरीके से लगाएंगे ऐसे। ठीक है, और यहाँ तक और यहाँ पे, और सेम ऐसे ही करके हमें पट्टियाँ निकालनी हैं। ठीक है, इसको इस तरीके से कपड़े को यूँ करो, यहाँ पे कपड़े को इस तरीके से यहाँ निशान लगाओ कपड़े पे यूँ,
क्यों निशान लगाओ और यहाँ पे निशान लगाओ। इस तरीके से कपड़े को मिला दो। ये मिला देंगे इस तरीके से हम, और ये बन जाएगी हमारी आगे की पट्टियाँ। ये पट्टी इस तरीके से आगे का पार्ट हो गया। पहले हमारी ये पट्टी लगेगी, फिर ये पीछे चली जाएगी और ये ठीक है। अब हमारा बैक और फ्रंट बन के तैयार है। अब हमें इसकी स्लीव्स बनानी है। यहाँ पे 1/2 इंच तो हमारा सिलाई में जाएगा। 1/2 इंच यहाँ से हटा के और इस तरीके से मेज़र कर लेंगे। ये आया हमारा 6 इंच में 1 लाइन ऊपर लिख लेंगे हम। बैक का आया हमारा 6 इंच में 1 लाइन ऊपर। अब हम फ्रंट का करेंगे। फ्रंट का भी हम ऐसे ही चेक करेंगे। यहाँ पे 1/2 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरीके से रख के ये आया हमारा 6.75 इंच। अब हम स्लीव्स बनाएंगे। तो इसमें हमारा जो बैक आया है 6 इंच में 1 लाइन ऊपर और फ्रंट आया 6.75। तो हम यहाँ पे एक सीधी लाइन कर लेंगे सबसे पहले। फिर हम 8 इंच लंबी स्लीव बनाएंगे। अब हमें यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। 2.50 इंच पे यहाँ पे निशान लगा के एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब जो हमारा बैक है उसमें आ रहा है 6 इंच में 1 लाइन ऊपर। उसमें हम माइनस कर देंगे 6 इंच में 1 लाइन ऊपर। उसमें हम माइनस कर देंगे 1.50 इंच तो 4.6। तो हम यहाँ पे निशान लगाएंगे 4.6 मतलब 4.5 में 1 लाइन ऊपर। इस तरीके से रखेंगे, यहाँ निशान लगाएंगे। और जो हमने मार्जिन लिया था वो 1 इंच का लिया था, यहाँ निशान लगाएंगे और इस लाइन को इस लाइन के साथ मिला देंगे। इस तरीके से अब हमें इस तरीके से इंची टेप को रखना है, सेंटर लेना है और यहाँ पे इस तरीके से रखना है। बीच में जो सेंटर लिया वहाँ पे उसका सेंटर लेना है इस तरीके से। यहाँ पे हमें ऊपर जो हमने सेंटर लिया यहाँ पे हमें 0.25 इंच पे निशान लगाना है और यहाँ पे 1 इंच। और हाथ से भी शेप दे सकते हो, जैसे कि इसको इस तरह से इससे मिलाया और इसको यहाँ 0.25 वाली मार्किंग से मिलाया। ठीक है, और आप चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो। और ठीक है, हमने बैक लगाया, ऐसे हमें फ्रंट आर्म होल लगाना है। फ्रंट में हम क्या करेंगे, जो हमने सेंटर लिया था उसमें हम 1/2 इंच बाहर चले जाएंगे। तब यहाँ से मिलाते हुए लेके आएंगे और यहाँ इसके पास इस तरीके से आके यूँ मिला देंगे। इस तरीके से, और ये हमारे यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा।
अब हम एक बार है ना रीचेक कर लेते हैं। रीचेक कैसे करते हैं, यहाँ पे 1/2 इंच पे निशान लगाओ इस तरीके से। हमारा बैक आर्मोल आया था 6 इंच में एक लाइन ऊपर, तो इस तरीके से हम इंची टेप रखेंगे। 1/2 इंच का गैप होना चाहिए। यहाँ पे हम निशान लगा देंगे 6 इंच में एक लाइन ऊपर, और ऐसे ही हमें यहाँ पे निशान लगाना है। और यहाँ पे हमें लगाना होगा 6.75 इंच में निशान। तो ये निशान और ये निशान लगा, उसका हमें मिडल ले लेना है, और मिडल के बाद हमें 1 इंच का मार्जिन का निशान लगाना है। अब आस्तीन की मोहरी पर निशान लगाएंगे। वो 6 इंच की लेनी है, तो हम 6 का हाफ करेंगे तो आएगा 3 इंच, और इसमें हम 1 इंच मार्जिन का प्लस करेंगे। इस तरीके से स्लिप्स निकल आएंगी। ये हमारी बन गई स्लिप्स। हमारी स्लिप बन गई है, और ऐसे ही हम दूसरी स्लिप तैयार कर लेंगे, और इसे भी हराई दे देंगे। इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे, और इसमें हम 1.25 और यहाँ से हम 0.25 इस तरीके से यूँ करके यहाँ पे हमें इसको सिलाई करनी है इस पर। ठीक है, ऐसे रखिए, इस तरीके से रखिए, और यहाँ पर आप भी इस तरीके से निशान लगा लीजिए, क्योंकि हमारी सिलाई यहीं तक होनी चाहिए, वरना वो कोट कॉलर जैसा लुक नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे हमें दोनों पे निशान लगा लेना है। अब हमें इस तरीके से सिलाई लगानी है, इस तरीके से लंबी लाइन, फिर यहाँ पे लाइन, और फिर ये सीधी सिलाई इस तरीके से लगानी है। मैं आपको लगा के दिखाती हूँ किस तरीके से। देखिए इस तरीके से, और फिर पॉइंट बनाते हुए सिलाई लगानी है हमें सीधी। अब हम एक और बार लगाएंगे, जिससे हमारी सिलाई पक्की हो जाएगी इस तरीके से। फिर हम इसमें कट लगाएंगे। इस तरीके से कट कर लेंगे, और इधर बॉक्स से भी इस तरीके से हम कट करेंगे। अब हम कपड़े को पीछे की तरफ फोल्ड करेंगे इस तरीके से, पॉइंट बनाते हुए कपड़े को ऐसे। अब थोड़ा सुई की सहायता से हम पॉइंट बनाएंगे, इस तरीके से निकालेंगे जो अंदर कपड़ा है थोड़ा सा। ऐसे ही देखिए आपका बन के आना चाहिए। देखिए कि जो कॉलर के बगल में थोड़ा सा कपड़ा हम सीधा रखेंगे, इस तरीके से ही आना चाहिए आपका भी। अब देखिए दोनों पार्ट बन के रेडी हैं। अब हम इसमें बैक को लेके कंधे जॉइंट करेंगे। लॉक लगा लेंगे, फिर इस पर एक और सिलाई लगा लेंगे।
कंधे जुड़ गए हैं। अब देखिए, अब हम इस तरीके से रखेंगे। अब हमें कॉलर बनाना है, तो कॉलर बनाने के लिए हम इस तरीके से कोने पकड़ेंगे और बीच का सेंटर का पकड़ेंगे और इसको इस तरीके से रखेंगे। और हम यहाँ पे पिन लगा लेंगे। तो यहाँ पे जो गैप होना चाहिए वो 0.25 इंच का होना चाहिए। अब इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे। यहाँ पे गैप 0.25 इंच का चेक करेंगे। यहाँ पे इस तरीके से इंची टेप को घुमाते जाएंगे। बस यहाँ पे 6 इंच पे, यहाँ जो सीधी लाइन जा रही है ना, जो ये कोट कॉलर बनाया हमने उसके बगल में, यहाँ तक हमको लेना है इसको। यहाँ पे लेंगे हम 6 इंच का आएगा हमारा। सबका अलग अलग कॉलर निकलेगा साइज़ के अकॉर्डिंग। यहाँ पे ये पेस्टिंग वाला है, यहाँ पे पेस्टिंग हो रही है और यहाँ इस तरफ से हम निशान मार्किंग करेंगे, निशान लगाएंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे सीधी लाइन करनी है। यहाँ पे हमारे पास 1/2 इंच का स्पेस होना चाहिए। इस तरीके से एक सीधी मार्क करेंगे। हमारा जो कॉलर निकला था वो कितने इंच का निकला था? 6 इंच का। आपका जितने इंच का निकला हो आप उतने इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरीके से यहाँ पे निशान लगाएंगे और उसका मिड कर लेंगे। आपका जितना निकला है आपको उस पर निशान लगा के इसका मिडल लेना है। इस तरीके से। और यहाँ पे हमें एक लाइन पे निशान लगाना है। यहाँ पे भी एक लाइन पे निशान लगा देंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। यहाँ से डाउन जाना है। डाउन कितना जाएंगे? जितना हमारा चेस्ट था, जैसे आप जिसका भी बना रहे जितना उसका चेस्ट है आप वो लिखेंगे यहाँ पे और फिर डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे और -1 कर देंगे, तो ये निकल के आ जाएगा। आपका जितना है आपको उतना निशान लगाना है। मेरा है 1/2 इंच में एक लाइन ऊपर, तो मैं यहाँ पे 1/2 इंच में एक लाइन ऊपर निशान लगा दूँगी। यहाँ पे निशान लगा के एक लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर ये लाइन हम इसे मिला देंगे। आपको भी इससे ही निशान मिला देना है और याद रखना है यहाँ पे मतलब पॉइंट नहीं बने। इस पे निशान लगाएंगे तो ये 6 पे हमने निशान लगा लिया और यहाँ पे जो हम कॉलर लेंगे वो लेंगे 2.75 इंच जितना। 2.75 इंच 2.75 इंच 2.75 इंच इस तरीके से। तो ऐसे इतने इतने पे निशान लगाते जाएंगे। 2.75 इंच और इसको इस तरीके से यहाँ पे जितनी लाइन है इस तरीके से रखेंगे इसको और एक लाइन से सीधी कर देंगे। यहाँ पे 0.75 इंच मार्क करना है। यहाँ पे एक लाइन करनी है और यहाँ से हम 1/2 इंच डाउन जाएंगे। तरीके से ये हमारी बन जाएगी। अब हम कटिंग करेंगे। इसको प्रेस करेंगे और फिर हम ये रखेंगे। ठीक है, इसको प्रेस कर देंगे। अब यहाँ से अब हमको कपड़े को कट टू कट इस तरीके से फोल्ड करना है और प्रेस कर लेनी है
अब हमको बस 1/2 इंच कपड़ा रखना है, जितने एक्स्ट्रा कपड़ा है हम कट कर देंगे। ये सीधा और ये सीधा, हमें यहाँ पे गैप रखना है 1/2 इंच, ठीक है। ये सीधा होना चाहिए, मतलब ये फैब्रिक और ये फैब्रिक हमारा सीधा सीधा होना चाहिए। सिलाई किस तरीके से लगेगी, यहाँ से निशान लगा लेंगे, यहाँ इस तरीके से, यहाँ इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से कॉलर बन जाएगा। अब हमें इसमें 1/2 इंच जितना फैब्रिक एक्स्ट्रा रखना है और बाकी सारा फैब्रिक हम कट कर देंगे। कॉलर के कोने को इस तरीके से पकड़ना है और शर्ट के 1 इंच छोड़ के कोने को इस तरीके से पकड़ के और सिल देना है इस तरीके से। ये बन के तैयार है, हम यहाँ पे एक सिलाई लगा देंगे। अब हम इस तरीके से स्लीव्स लगा देंगे। स्लीव्स लग गई हमारी। अब हम इसमें आइट साइड की सिलाई लगाएंगे। अब हम नीचे से फोल्ड करेंगे इस तरीके से। और फिर सिलाई लगाएंगे। और देखिए ये बच्चों का खूबसूरत शर्ट बन के तैयार है। धीरे धीरे।